नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना जरूर है। मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है। कल मौसम प्रदेश में साफ रहेगा, लेकिन 18 अप्रैल से फिर एक बार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश में करीब 3-4 दिनों तक आने वाले 3-4 दिनों तक बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं, लाहौल घाटी है या फिर किन्नौर है और इसके साथ कुल्लू चंबा के ऊंची चोटियां हैं, वहां पर हिमपात होने की संभावना है। धौलाधार की श्रृंखला भी उसमें ही है और इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले अब 18 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। तो उसकी सक्रियता की वजह से प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश होगी निचले और मैदानी क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं, वहां पर हिमपात होने की संभावना है। प्रदेश में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे बागवान और किसानों की अब चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि बीच बीच में कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। तो उससे भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल अब लगभग तैयार हो चुकी है। गेहूं की फसल की कटाई का अब काम शुरू होने वाला है और ऐसे समय पे अगर बारिश होगी तो उससे फसल को नुकसान होगा। और यदि बागवानों की बात करें तो अब ऐसे जो इस वक्त का मौसम है, उससे बागवानों को भी नुकसान हो रहा है, विशेषकर सेब उत्पादकों को, क्योंकि मौसम में आया यह बदलाव सेब के लिए अच्छा नहीं समझा जा रहा है। बागवानी विशेषज्ञों की माने तो पॉलिनेशन के लिए साफ मौसम और तापमान ज़्यादा होना बेहद ज़रूरी है। तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस आजकल के दिनों में चाहिए, लेकिन ख़राब मौसम के चलते तापमान गिरकर 15 से 18 डिग्री पहुंच गया है और इसकी वजह से बारिश से फूलों का पोलन गिर जाएगा और जिससे फ्रूट की जो सेटिंग है उसके ऊपर असर पड़ेगा। इस तरह का विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मौसम में अब आजकल के दिनों में जो बारिश है वो ना ज़्यादा किसानों के लिए फलदायक है, ना बागवानों के लिए फलदायक है और ना ही किसानों के लिए लाभदायक है। और ऐसे समय में लेकिन राहत गर्मी से ज़रूर मिली है हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि मैदानी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर चला हुआ है, तो ये हिमाचल प्रदेश के में पहाड़ जरूर ठंडे हुए हैं। और यदि तापमान की बात करें कि कल किस तरह का प्रदेश के मैक्सिमम क्षेत्रों में तापमान रहा है, तो उसकी भी हम बात करें तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। शिमला का तापमान एक समय 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अब 19.8 शिमला का तापमान है। सुंदरनगर का 25.1 है। भुंतर में 21 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में 11 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का 23.9 है। ऊना का तापमान में कल जरूर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 30.8 डिग्री सेल्सियस ऊना का तापमान पहुँच गया है और नाहन में 28 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग में 6.9 है। सोलन में 24.2 है। मनाली में 12.9 है। मनाली में कल सुबह भी बारिश लगी हुई थी और करीब 36 घंटों से वहाँ पर लगातार बारिश हुई है। और मौसम विभाग की माने तो 26 मिलीमीटर के आसपास मनाली में बारिश रिकॉर्ड की गई है। कांगड़ा में 28 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 25.8, बिलासपुर में 27.8, चंबा में 24.2, डलहौजी में 12.2, जुब्बड़हट्टी में 24 डिग्री, कुफरी में 14.1, कुकुमसीरी में, नारकंडा में 13.7, भरमौर में 16, रिकांगपिओ में 14.9, सियोबाग में 20.7, बठी में 28.8, कसौली में 23.6 और पांवटा साहिब में, धौला कुआं में 32.7 और पांवटा साहिब में भी 32.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर पांवटा साहिब में गर्मी है और
ऊना का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास फिर एक बार फिर से पहुंच गया। बाकी शहरों के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोलन की आप एक बार तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में बादल छाए हुए हैं, हालांकि बारिश यहाँ पर हुई नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी कल हुई होगी, लेकिन आज मौसम जरूर बारिश का बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, लेकिन कल से मौसम साफ रहेगा। लेकिन 18 अप्रैल के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 18, 19, 20 और 21 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। तो 3-4 दिन फिर हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। हालांकि आजकल के दिनों में इसी तरह का मौसम प्रदेश में देखने को मिलता है। जब भी गेहूं की कटाई हो और कटाई के वक्त बारिश, तूफान और तेज़ हवाओं के साथ साथ बिजली कड़कती है, तो इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कर्मचारी संघ के ये प्रधान हैं प्रदेश के, तो उनका स्वागत है। लखविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। केशव राणा जी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। वीना चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पोल्ट्री किंग हिमाचल का स्वागत हम करते हैं। शर्मा मीना राम जी हमारे साथ करसोग से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रमेश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। साना खान जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में तो धूप निकली है, जी नालागढ़ में धूप है। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। प्रेम चौहान जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गुड मॉर्निंग जी। ठियोग में हेतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठियोग में मौसम शुष्क है, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के अलावा कुछ भी नहीं है। मौसम की कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी अब मिल रही है वो ज़्यादातर सही साबित नहीं हो रही है। कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई है, ऐसा भी नहीं है। कुमारसैन में हल्के बादल है जी, दीवान चंद जी की तरफ से अब जानकारी आई है। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ डुमेर से जुड़ गए, उनका हम स्वागत करते हैं। सुनील ठाकुर जी का स्वागत है। एस वर्मा जी का स्वागत है। दीप राम बड़सर जी का स्वागत करते हैं। सोमदत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुरेंद्र बरागटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश सोखटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं। राजू ठाकुर जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। जोगिंदर सोनी जी जुड़ गए हैं। साना खान जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जीवन ठाकुर जी बता रहे हैं कि हल्की बारिश चली हुई है कुल्लू में। जीवन ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में हल्की बारिश है और कुल्लू मनाली का मौसम पिछले 2-3 दिनों से बारिश का ही बना हुआ है। यदि हम कुल्लू मनाली की बात करें तो शनिवार शाम से वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। रविवार को पूरा दिन वहाँ पर बारिश होती रही और सोमवार सुबह भी बारिश का बीच बीच में हल्की हल्की बारिश सोमवार सुबह भी वहाँ पर हो रही थी। तो कुल मिलाकर वहाँ का मौसम इस तरह का ही है। लखविंदर सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं ऊना में आज साफ़ है, मौसम साफ़ हो गया ऊना का मौसम। राजू ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राज शर्मा जी का स्वागत है। सोम प्रकाश जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। देवी सिंह ठाकुर जी का स्वागत है। राजकुमार जी आनी में वालों को अब बारिश नहीं होनी चाहिए, आनी में बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश से सेब की फसल को अब जो सेटिंग है, फ्रूट सेटिंग में अब असर पड़ रहा है सेब की विशेषकर, क्योंकि तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और उसकी वजह से बागवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बालकराम डोगरा जी कोटली मंडी में रात को बारिश और तूफान हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को बारिश हुई है, जिस तरह की जानकारियाँ आप लोगों के माध्यम से हमें आ रही है। सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और बालकराम डोगरा जी बता रहे हैं कि कोटली में मंडी में रात को बहुत बारिश और तूफान जारी है। तपे राम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। टेकचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। उमेश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। सुरेश जी बता रहे कि चौपाल में भी बहुत मौसम इस वक्त ख़राब है। चौपाल के मौसम की वो जानकारी हमें दे रहे हैं कि चौपाल में मौसम ख़राब है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, लेकिन कल मौसम साफ रहेगा। परसों से एक बार फिर से मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। 18 अप्रैल से एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हमारे नैना टिक्कर में सिरमौर में बादल छाए हुए, शायद बारिश की संभावना है।
कुंदन सिंह तनवर जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि बादल नैना टिक्कर में भी छाए हुए हैं, चौपाल में भी मौसम ख़राब है। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पतरी घाट में बादल है। हजारी लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ईश्वर मेहता सूद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम की जानकारी हमें आप लोगों के माध्यम से मिल रही है क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान तो हमने बता दिए कि 18 से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। सिराज में मौसम ख़राब है, साफ होने के चांसेस लग रहे हैं। साथ में दिनेश कुमार जी ये जानकारी दे रहे हैं। जोगिंदर सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रामपुर में हल्के बादल है, ठंड बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठंड बढ़ी हुई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जिन क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ था वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब तापमान पहुंच गया है। और केवल ऊना और पांवटा साहिब जहां पर तापमान में आज बढ़ोतरी, तापमान थोड़ा सा बढ़ा है 30 डिग्री और 30 डिग्री से ऊपर वहां का तापमान चला हुआ है। सोनू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैरी राणा 10 दिन से, हैरी राणा जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई जगहों पर बारिश नहीं हुई है, कुछ जगहों पर बारिश इस दौरान जरूर हुई है। कल भी बारिश मनाली में हुई, कुल्लू में हुई और कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई है। हालांकि ऊना को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से ज़रूर संभावना थी लेकिन मौसम विभाग की प्रेडिक्शनें हैं अब धरातल पर नहीं उतर रही है सही और यही वजह है ठंड तो हो गई है, बारिश नहीं हुई है क्योंकि मौसम ठंडा ज़रूर हुआ है क्योंकि पहाड़ों में और बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है तो पहाड़ों की जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानों तक पहुंची है। और अब जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ेगा तो वहाँ की हवाएं, गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर जाएगी तो पहाड़ों पर भी गर्मी पड़नी फिर से शुरू हो जाएगी। चंबा में बहुत बारिश हुई है, खेमराज जी यह जानकारी दे रहे हैं। ओम प्रकाश जी मनाली में बहुत तेज़ बारिश हुई, अभी बादल छाए हुए हैं। ओम प्रकाश जी हमारे को ये जानकारी दे रहे हैं। और मनाली में शनिवार से ही इसी तरह का, शनिवार शाम से ही इसी तरह का मौसम बना हुआ है। वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी बादल वहाँ पर छाए हुए। ओम प्रकाश जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। बारिश कब तक होगी जी? और सोलन अप टू डेट के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अमरजीत पुंज जी और सोलन के लोकप्रिय पत्रकार पुंज साहब जुड़ गए हैं। बारिश कब तक होगी, बारिश का इंतज़ार वो भी कर रहे हैं और बारिश अब 18 के बाद ही होगी। वैसे तो आज बादल छाए हुए हैं, मौसम विभाग की माने तो 18 के बाद एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जरूर सक्रिय हो रहा है, उसके प्रभाव देखने को मिलेगा। बारिश होगी या नहीं क्योंकि मौसम विभाग के प्रेडिक्शन है यहाँ नहीं होगी तो कहीं और हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर बादल छाए हुए तो मनाली में बारिश हो रही है, कोटली में बारिश हुई है, मंडी के जिस तरह की जानकारी है दर्शकों के माध्यम से हमें मिली है तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश इस दौरान हो रही है और मौसम विभाग इसको लेकर अपनी पीठ थपथपा भी रहा है कि हमारे जो भविष्यवाणी है, जो हमारे पूर्वानुमान है वो सही साबित हो रहे हैं क्योंकि जब भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से भी होते हैं तो उसमें अधिकांश अगर ज़्यादा क्षेत्र हो और बारिश होने से मिट्टी की खुशबू अलग ही आती है। हम सोलन अप टू डेट अमरजीत पुंज जी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि बारिश ऐसे समय पर अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा किसानों और बागवानों के लिए नुकसान ज़्यादा है। बागवानों की बात करें तो जो सेब की सेटिंग है क्योंकि फलों के अब उससे नुकसान होगा और बागवान के साथ साथ अब किसानों की बात करें तो गेहूं की कटाई का अब काम शुरू हो रहा है और यदि बारिश होगी तो उससे किसानों को भी थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन मौसम है, अब आजकल के दिनों में बारिश का दौर भी चला रहता है, आंधी तूफान भी चले रहते हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है, कुछ एक जगहों पर बादल ही छाए हुए हैं। और HR राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, करसोग में धूप खिल रही है वो बता रहे हैं। बंसी लाल जी जुड़े हैं, चमेल राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संग्राम घारू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन में, आपका स्वागत है जनाब, धन्यवाद जी। और वीरेन के बास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन में कैसा रहेगा मौसम? सोलन में भी बादल छाए हुए हैं, हालांकि मौसम विभाग की माने तो कुछ एक जगहों पर
बारिश होने की संभावना जरूर है, लेकिन कल से मौसम साफ़ है। लेकिन 18 के बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रणवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। जाहू में बादल है, जाहू में हल्के बादल है। राजवीर जी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम पूरा साफ़ है जी, धूप वहाँ पर खिली है। पिंड मंगलुरु की वो भी जानकारी वो दे रहे हैं। काकू नेगी जी किन्नौर में भी बारिश हो रही है जी, कि काकू नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। खेमराज जी चंबा में बहुत बारिश हुई है। खेमराज जी जानकारी दे रहे हैं। काकू नेगी जी किन्नौर में मौसम ख़राब है। प्रदीप शर्मा मनसागर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आने वाले दिनों में मौसम का अनुमान है जी, आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जरूर है, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान है। और 18 अप्रैल से वह प्रदेश में मौसम बदल रहा है, मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वजह है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव का उसका असर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह का न्यूनतम तापमान रहा है, तो उसकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। शिवा में अभी मौसम साफ़ है जी। भूषण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना में नहीं हुई है बारिश। तिलकराज चौधरी जी बता रहे हैं कि ऊना में बारिश नहीं हुई है। और प्रदेश के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश इस दौरान नहीं हुई है। कुछ एक जगह हैं जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, ऊंची चोटियां, वहां बर्फबारी हुई। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में वहां कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई है। और आजकल मौसम भी इसी तरह का रहता है, कई जगहों पर बारिश होगी, कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान आज 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। शिमला के न्यूनतम तापमान में सुंदरनगर का 14.4 है जी, बुनतर का 12.6 है, कल्पा में 6.6 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला 16 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 16 डिग्री सेल्सियस, नाहन 18.1, केलोंग में 2.7, पालमपुर में 14 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 13.2, मनाली में 3.6, कांगड़ा 17.6, मंडी 14.1, बिलासपुर 17 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर 14 डिग्री सेल्सियस, चंबा 15.3, डलहौजी 4.5, जुबड़हट्टी 16.4, कुफरी 9.1, कुकुमसेरी 4.6, नारकंडा 6 डिग्री सेल्सियस, भरमौर 8.7, रिकांगपिओ 9.2, सेवबाग 11 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं 19.2, बठी 16.2, समदो 6 डिग्री सेल्सियस, कसौली 13 डिग्री सेल्सियस, पांवटा साहिब 12 डिग्री सेल्सियस, सराहन 7 डिग्री सेल्सियस और देरा गोपीपुर 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। खेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। खेमराज जी के साथ गिरिधारी लाल कौशिक जी और परशुराम जी हमारे साथ सुंदरनगर से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सुंदरनगर का हमने कल मामला भी नेशनल हाईवे का उठाया था, जिस तरह से लावारिश पशु नेशनल हाईवे पे घूम रहे हैं और वहाँ पर दुर्घटना का हमेशा ही खतरा बना रहता है। उससे लोग भी परेशान हैं और जो वाहन है वो भी चालक है वो भी परेशान है, पर्यटक भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और बिलासपुर से लेकर मंडी तक नेशनल हाईवे की कुछ इसी तरह की स्थिति है। वहाँ पर बड़ी संख्या में लावारिश पशुओं का सड़कों पर डेरा है और उसकी वजह से वाहन चालकों, लोगों और पर्यटकों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश का जो जिस तरह का मौसम है, मौसम की अपडेट हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की दिखा रहे थे। राजीव रनौत जी, अब तो बारिश की संभावना 18 के बाद ही है। 19 को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 18 को एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं, इसके बारे में तो अभी मौसम विभाग की ओर से कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 18 अप्रैल से फिर से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में पिछले शनिवार से सक्रिय था, उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर देखने को मिला। ऊंची चोटियों पर जहां हिमपात हुआ, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हुई है। विशेषकर कुल्लू जिला की बात करें तो वहां पर तो झमाझम बारिश 2 दिनों तक होती रही और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी इस दौरान हल्की ही सही लेकिन बारिश जरूर हुई है। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में बादल जरूर छाए रहे, लेकिन बारिश आसमान से बादल बरसे नहीं। और लेकिन गर्मी से फ़िलहाल अभी राहत मिली हुई है।
मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट हुई है और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी तापमान गिरा है, तो ठंड एक बार फिर से लौट आई है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 18 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में 21 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। मौसम में इस दौरान बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और प्रेमचंद सनेट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हालांकि उनका मैसेज तो अभी आया नहीं है कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, क्योंकि वो पूरे अपने एरिया की 3-4 कंस्टिट्यूंसियों के मौसम की जानकारी वो देते हैं कि किस तरह का मौसम अर्की, ममलीग और आसपास के क्षेत्रों में है। आरजी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ऊना में जरूर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है। और ऊना के अलावा यदि पाउंटा साहिब का तापमान धौला कुआं में 32 डिग्री है, बाकी जगह पर जहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था वहाँ पर गिरावट जरूर देखने को मिली है। चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राम राम जी। और चंद्रकांत जी की तरफ से सभी दर्शकों को राम राम। और नानक आदित्य और निकिता चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुप्रभात जी। नवरात्रों की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो और माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। नाइस अपडेट दुनिया की। धन्यवाद जी आपका। और आरजी ठाकुर जी, मनाली से हम वापस आ गए हैं और सोलन पहुंच गए हैं। और सोलन सब्जी मंडी से भी आज हमने आपको कई दिनों बाद लाइव मौसम दिखाया। और मनाली से आती बार हमने आपको कीर्तपुर मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जिस तरह से लावारिश पशुओं का डेरा है और वाहन चालकों को क्या दिक्कत आ रही है वो भी बताया कि किस तरह की दिक्कत है। और प्रदेश की राजधानी को 8 जिलों से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, उसकी भी इस हकीकत दिखाई कि किस तरह की स्थिति वहाँ के राष्ट्रीय उच्च मार्ग की है, लोगों को किस प्रकार के सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और कमलेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उदय सिंह जी भी जुड़ गए हैं और किरण पाल कश्यप जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम के अपडेट में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और मौसम पर एक हल्की जो हम एक बार आपको संक्षिप्त ब्यौरा दे देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज तो कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मेरा तो नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि बारिश हो सकती है और बादल भी छाए हुए हैं। और 18 अप्रैल से फिर से एक बार फिर मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। सिरमौर में मौसम आज तो बीच में कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन परसों से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कमलेश कश्यप जी और संतोष दीवान जी, राजकुमार ठाकुर जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। और राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 18 अप्रैल से, उसका प्रभाव 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। राम प्रकाश रघुवंशी जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं चौपाल से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। चौपाल में किस तरह का मौसम है, हालांकि वो मौसम के अपडेट हमेशा ही देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहने वाला है। 18 से 21 अप्रैल के बीच में फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पहाड़ इस वक्त ठंडे जरूर हुए हैं, जिस तरह से मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कई प्रदेश के कई सिरमौर से हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदेश में पिछले 2 दिनों तक कई जगहों पर बारिश हुई है, विशेषकर जिला कुल्लू में तो शनिवार शाम से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका था। और लाहौल घाटी में भी शनिवार शाम को ही बारिश शुरू हो गई थी सिसु और अन्य क्षेत्रों में। रवि बंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुरदीप सिंह पंडेर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। दिनेश बनलोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिरमौर में इधर बादल छाए हैं। सिरमौर में लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, चौपाल में भी, और हर जगह पर बादल छाए हुए हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों की मौसम की जानकारी जो आप लोगों ने दी है वो पहुंच सके। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। कल फिर आपसे जुड़ेंगे नई अपडेट के साथ। कल मौसम साफ़ रहेगा, धूप खिलेगी
इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बाकी मौसम है उसके बारे में ज़्यादा पूर्वानुमान तो मौसम विभाग के भी सही साबित नहीं हो रहे हैं। और रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। भूषण चौहान जी भी, नारकंडा में भी बादल छाए हुए हैं, आ रहे हैं, वहाँ बादल आ रहे हैं, छाए नहीं, अभी थोड़ी देर में छा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।